राम राम मेरे भाई। सरलीकरण की रामायण को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी के, बिना आपका टाइम बर्बाद किए। क्वेश्चन एग्जाम में देख लेना, आप जो भी करा रहा हूं। देखिए जी, सारे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आर्मी पूछती है मेरे भाई, जो ज्यादातर आर्मी पूछती है। देखिए, ये कर लिया था कल अपने। अब आगे बढ़े। देख मेरे भाई, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते, जैसे एक संख्या लिख रहा हूं मैं, 156 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 13। ठीक, आपको मान निकालना है इस क्वेश्चन मार्क का। 156 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 13। इस क्वेश्चन मार्क जगह कोई संख्या रखनी है आपको, जिसका भाग देने पर आंसर आना चाहिए 13। ठीक है, करने क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह लिखेंगे आप एक्स। इस क्वेश्चन मार्क जगह तो लिखना आपको एक्स। 156 बटे एक्स बराबर 13। 156 बटे एक्स बराबर 13। ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको अप्रैल माह के अंदर जो टेस्ट हुए थे आर्मी के, वो टेस्ट लाऊंगा और उसमें देखना वो सारे क्वेश्चन जो सरलीकरण के पूछ गए, वो सारे क्वेश्चन, और फिर बेसिक देखना आपका जो आपको पढ़ाया गया ना, सिर्फ उसमें से ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फालतू बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वही क्वेश्चन। अब क्या है, मतलब टीचरों को एक्सपीरियंस तो है नहीं आर्मी का, आर्मी क्या पूछते क्या नहीं पूछते। जैसे ऑनलाइन एग्जाम हुआ, जैसे पहले टेस्ट और बाद में फिजिकल हुआ, ऐसे सारे सारे टीचरों को ध्यान क्या आर्मी के ऊपर चला गया। अब से पहले कोई ध्यान नहीं देता था आर्मी पर। अब लड़के ज्यादा तैयारी करेंगे, धंधा अच्छा चलेगा, तो पब्लिक क्या उठकर आ गई, आर्मी पढ़ाएंगे आर्मी पढ़ाएंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। मेरे भाई एक्सपीरियंस नहीं होगा पास, आपको पूरी गणित पढ़ा देंगे, पूरी गणित पढ़ा देंगे, और जो आपके काम की नहीं है, जो आपके काम की नहीं है। मैं केवल वो क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई जो आपके काम के, जो आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे, फालतू नहीं। आर्मी का स्टूडेंट मतलब कमजोर होता है, 90% कमजोर आता है, 90%। मतलब जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो मैं भाग दिलवाता हूँ, भाग तो भाग नहीं दे पाते। बस उनकी परेशानी हल होती है अपने आप, केवल उनकी परेशानी होती है, बेचारा कुछ नहीं जानता। जिसका बिल्कुल बेसिक कमजोर है, जिसका बेसिक कमजोर है, जिसका बेसिक कंप्लीट है, उसका आर्मी का रिटर्न कंप्लीट है, उसकी आर्मी गणित कंप्लीट है, फिर एक्स्ट्रा क्यों पढ़े। देखिए आपको करना क्या होगा, इस एक्स के साथ क्वेश्चन मार्क लिख दो। ठीक है, एक्स के साथ क्वेश्चन मार्क लेंगे और फिर कर देंगे इनका वज्रगुणा। करते हैं जी, आप चाहो तो एक साथ उल्टा कर सकते हो, आप चाहो तो एक साथ उल्टा कर सकते हो, बाकी वज्रगुणा करेंगे। बचपन में सीखा आपने वज्रगुणा, एक का गुणा 156 से और 13 का गुणा एक्स से, 13 का गुणा एक्स से, तो आंसर आएगा 13 इंटू एक्स, 13x बराबर 156 इंटू 156। और ऐसे समीकरण हमने कल पढ़े थे। मान निकालना है एक्स का, गुणा में 13 और एक्स का किसमें गुणा में, गुणा की संख्या भाग में जाती है, तो आंसर आएगा एक्स बराबर 156/13। 156/13 आप चाहते थे, मतलब रूल आपको पता है तो आप ऊपर भी कैलकुलेशन काटा पीटी कर सकते हो। रूल क्या है, आप बराबर के दोनों तरफ LHS में और RHS में, लेफ्ट साइड में राइट साइड में आप काटा पीटी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अंश से अंश और हर से हर, ये अंश है ये अंश, हाँ आप काट सकते थे, काट सकते थे। अंश से अंश, हर से हर, एक और शर्त है, वो ये है कि प्लस माइनस के चिन्ह नहीं होने चाहिए। जिस संख्या को आप काट रहे हो, जिस संख्या को आप काट रहे हो उसके साथ प्लस माइनस के चिन्ह नहीं होने चाहिए। जैसे x प्लस 15 बटे लिख देता हूं 20 बराबर, बराबर लिख दिया 10/7। आप चाहते हो कि इस 15 को, मास्टर ने कहा था अंश से अंश बराबर के दोनों तरफ, बराबर के आर पार, अंश से अंश और हर से हर कट जाते हैं, तो 5 से इसे 3 बार और 5 से इसे 2 बार। मेरे भाई गलती आपने कर दी। ठीक है, हाँ अंश से अंश बराबर के दोनों तरफ अंश से अंश कटते तो है, लेकिन उनके साथ में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होती, और ये कमजोरी होती है स्टूडेंट की, हर कोई नहीं निकालता इनको। ये कमजोरी होती है आर्मी के स्टूडेंट की, आर्मी की तैयारी करने वाले की। अंश से अंश हाँ कटते हैं, लेकिन प्लस माइनस के चिन्ह नहीं होने चाहिए। करते क्या प्लस माइनस चिन्ह में भाई, ये पदों को तोड़ देते हैं, पदों को अलग अलग कर देते हैं, और जो इस जगह होता है गुणा का चिन्ह, जो इस जगह होता है ऐसे x इंटू 15/20
बराबर 10/7। हाँ, अब आप काट सकते थे 5 से 2 बार और 5 से 3 बार। आप इधर भी काट सकते हो 5 से 3 बार, 5 से 4 बार। अच्छा, प्लस माइनस का चिन्ह तब तो आप इनको भी नहीं काट सकते। बराबर के एक तरफ कोई से भी पक्ष में, चाहे एलएचएस में हो या आरएचएस में, बराबर के एक तरफ अगर कैलकुलेशन करनी होती है काटा पीटी, तो अंश से हर। बराबर के एक तरफ तो अंश से हर, और बराबर के दोनों तरफ अंश से अंश, हर से हर। ठीक है, गुणा का चिन्ह तो आप इनको भी काट सकते हो, आप 15 और 10 को भी काट सकते हो, लेकिन प्लस माइनस चिन्ह नहीं। गुणा के चिन्ह तो चाहे कितने भी हो, प्लस माइनस का चिन्ह तब नहीं। ठीक है जी, चलो देखो 13 से काटते हैं। 13 से 13 एकम 13 बच्चे आपके जो 13 दूना 26, तो आंसर आएगा x बराबर 12। आपका उत्तर है x बराबर 12। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जैसे सवाल है 2 इंटू एक्स बटे 8, 9 लिख लेते हैं, 9, ठीक है, बराबर 16। मुझे मान निकालना है x, ठीक है, मान किसका निकालना है, x का। चलिए, तो आपको पहले तो कलेश मिटाना होगा 2 का और 9 का, मतलब पहले 9 और 2 का कलेश मिटेगा। ठीक है, अब बात आती है पहले के पक्षांतर करेंगे, कलेश मिटने से मतलब है पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर पहले 9 का करें या 2 का करें, तो जो ज्यादा दूर है, मान x का निकालना है, x के ज्यादा दूर है वो। ठीक है, यहाँ तो डंडा ही है, बाउंड्री हो रही है, तो दूर कौन है, 9, और 9 दूर वाला, भाग वाला किसमें जाएगा, गुणा में। 9 इधर जाकर क्या होगा, गुणा। ठीक है, आप बराबर के दोनों तरफ, हाँ अभी बताया थोड़ी देर पहले, बराबर के दोनों तरफ काटा पीटी कर सकते, 2 से 16 को हाँ काट सकता है। ये अंश है, जी हाँ अंश है। 16 अंश है, जी हाँ अंश है, तो अंश से अंश को काट सकते हो। 9 से 2 नहीं कटता, दशमलव में कटेगा तो दशमलव में काटना नहीं तो कैलकुलेशन फंसेंगे। आप 9 का इधर पक्षांतर करो तो भाग गुणा में, भाग वाली संख्या किसमें, गुणा में। ऐसा नहीं करना चाहते, 2 को 8 से 16 से काटना चाहते हो, 8 बार काट दीजिए। चलो काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 16 को 8 बार, इधर बचता आपका x बटे 9, इधर बनेगा आपका 8। चलो जी, x बराबर 9 इंटू 8, 8 टर्म 72, तो x का मान आएगा मेरे फौजी भाई 72, x का मान आएगा 72। अगला देखिए, देखो एक सवाल कर रहा हूं, ये भी पूछे जाते हैं, 2 1 माइनस मजला कोष्टक 2 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है, छोटा कोष्टक 8 प्लस 6 भाग 3। चलिए, मुझे इसका मान निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक, सबसे पहले छोटा कोष्टक। अच्छा, छोटा कोष्टक हल कैसे होगा, आप कोष्टक के भीतर की संख्याओं को हल कर दीजिए, उसी को कहते हैं कोष्टक हल करना। कोष्टक हल कैसे होता है, कोष्टक के भीतर वाली संख्याओं को हल कर दे, कोष्टक हल है। अच्छा, जैसे मैं कोष्टक के भीतर जाता हूं, सबसे पहले छोटा कोष्टक मजला या बड़ा, तो सबसे पहले छोटा, उसके बाद मजला, उसके बाद बड़ा। चलिए, छोटा कोष्टक हल कैसे होगा, इस कोष्टक के भीतर जो संख्या है इनको हल कर दीजिए। अच्छा, भीतर जाएंगे, कोष्टक के भीतर जाएंगे जब 2 चिन्ह से भिड़ेंगे। 2 चिन्ह कौन कौन से, प्लस का और भाग का। कोष्टक के भीतर गए तो 2 चिन्ह मिले कौन कौन से, प्लस के और भाग के। तो पहले इन दोनों में पहले कौन सा चिन्ह, भाग का, पहले भाग का। 6 में किसका भाग, 3 का भाग। 6 में 3 का भाग कितनी बार, 2 बार, और 2 को जोड़ा जाएगा 8 में, 2 को जोड़ा जाएगा किसमें, 8 में। यहाँ तो आंसर आएगा मेरे भौजी, यहाँ तो आंसर आएगा, पहले भाग देंगे, कितना आएगा 2। चलिए, और 2 को जोड़ेंगे 8 में, कितना मिलेगा 10। तो मैं सीधा लिखा हूं 10। 2 बड़ा कोष्टक 1 माइनस मजला कोष्टक 2 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 10। चलिए, अभी छोटा कोष्टक हल नहीं हुआ, जब तक चिन्ह नहीं हटेगा कोष्टक का मतलब अभी संख्या है। चलिए, 4 इंटू या 3 इंटू, 4 इंटू 3 या फिर 4 इंटू 10, तो मेरे भाई गुणा कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है। आप चाहे पहले 4 इंटू 10 करो या 4 इंटू 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये होता है 3 प्लस 4 इंटू 10। तो मेरे भाई अब आप नहीं जोड़ सकते, या 3 और 4 को जोड़कर 7 नहीं कर सकते, पहले आपको करना पड़ेगा गुणा। कोष्टक का मतलब कौन सा चिन्ह होता है, गुणा।
और बोर्ड मास में कहा था पहले गुणा उसके बाद जोड़, तो पहले इनका गुणा होगा और उसके बाद होगा जोड़। अगर आप 3 और 4 7 करके 10 से गुणा कर देते हो तो आपका आंसर गलत है। पहले 4 10 से गुणा होगा 40 होगा, 40 में 3 जोड़ेंगे 43 आंसर आएगा। अपने पास कोष्टक है मतलब गुणा है, और ये चिन्ह भी किसका है, गुणा का, तो पहले कौन सा गुणा, कोई सा भी गुणा कर लीजिए। चलो जी करते हैं, 10 चौके 40, कोष्टक खत्म। 40 इंटू 3 120, चलिए करते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 40 इंटू 3 120, छोटा कोष्टक खत्म। चलिए अब हल करते हैं इन दोनों को, 120 और 2 122, चलिए लिखते हैं 2 कोष्टक 1 माइनस 122, चलिए बता, ये चिन्ह किसका है, माइनस का। कोष्टक का मतलब गुणा होता है, और माइनस और प्लस, प्लस में ये माइनस और प्लस जब गुणा होते हैं चिन्ह किसका आता है, माइनस का। ये माइनस है ये प्लस है, माइनस और प्लस जब गुणा होंगे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो इसे लिखेंगे हम कोष्टक को हल करके लिखेंगे मेरे भाई 2 बड़ा कोष्टक 1 माइनस के 122, चलिए एक प्लस में है और माइनस में 122, इनका रिजल्ट माइनस के 121, एक प्लस में है और माइनस के 122, बड़ी में से छोटी घटाएंगे 121, चिन्ह उसका लेंगे जिसकी संख्या बड़ी है, और बड़ी किसकी है, माइनस की, तो माइनस का 121, तो लिख रहा हूं 2 इंटू माइनस में 121। अच्छा जी, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, जी हाँ होता है, तो 2 गुणा किससे होगा 121 से, 121 प्लस में या माइनस में, माइनस में, और 2 किस में, प्लस में। जब प्लस और माइनस की संख्याएं गुणा होती है तो चिन्ह प्लस का लिखा जाता है, माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो चिन्ह तो आएगा मेरे भाई माइनस का। अब 2 को गुणा कर दे 121 से, 2 4 2, आंसर आएगा माइनस के 242, आंसर आएगा माइनस के 242। आगे बढ़ेंगे और सवाल लेते हैं, देखिए सवाल है 5 मजला कोष्टक 13 माइनस 2 छोटा कोष्टक 7 इंटू 2 प्लस में 3, ठीक है, प्लस में, ये हल करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ज्यादातर इजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, भाई। चलिए पहले मजला या पहले छोटा, चलिए पहले कौन सा चिन्ह हल करेंगे, छोटा। अच्छा जी, छोटे चिन्ह को हल करने के लिए भीतर जाएंगे, कोष्टक के भीतर, और कोष्टक के भीतर 2 चिन्ह, एक तो गुणा है एक प्लस है, पहले गुणा या पहले प्लस, तो पहले गुणा करेंगे, 7 का गुणा कैसे करेंगे, 2 से, 7 दूनी 14, ये तो बनेगा आपका 14, तो 5 कोष्टक 13 माइनस 2 इंटू 14 प्लस 3, और 14 और 3 17, 14 और 3 क्या बनेंगे 17, चलिए लिखते हैं, तो 5 कोष्टक 13 माइनस 2 इंटू 14 और 3 17, चलिए ठीक है। अब आ जा मेरे भाई, 13 माइनस 2 इंटू 17, 13 माइनस 2 इंटू 17, तो पहले 13 माइनस 2 करें या फिर 2 इंटू 17 करें, पहले 13 माइनस 2 करूं या 2 इंटू 17 करूं, ठीक है। कोष्टक का मतलब गुणा होता है, हाँ जी होता है, सुन ले, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, अच्छा गुणा होता है, तो 2 और 17 के बीच में तो गुणा का चिन्ह है, 2 और 17 के बीच में तो किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह, कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है। अच्छा ठीक है जी, और 13 और 2 के बीच माइनस का चिन्ह, तो पहले गुणा या पहले माइनस, पहले गुणा। और मेरे भाई अभी तेरा कोष्टक हल ही नहीं हुआ, कोष्टक हल करने का मतलब है जब तक ये कोष्टक का चिन्ह नहीं हटेगा तब तक तेरा कोष्टक हल नहीं है, तो अभी तेरा कोष्टक हल ही नहीं हुआ। कोष्टक हल करने के लिए 17 को माइनस का दो, हाँ -2 इंटू 17, -2 इंटू क्या है 17, तो -2 इंटू 17 माइनस के 34, प्लस 34 में ठोक देना, -2 इंटू 17 माइनस के 34, तो 5 इंटू 13 माइनस के 34, 17 दूना 34। अब जाकर तेरा छोटा कोष्टक हल हुआ है। अब नंबर लेते हैं बड़े मजले कोष्टक का, प्लस के तो 13, जी हाँ प्लस के तो क्या है 13, और माइनस के 34, प्लस के तो 13 और माइनस के 34, ये घटाने पर बनेंगे आपके 21, लेकिन 21 प्लस के या माइनस के, कमजोर भाई जवाब दिया कर मन ही मन में, मजा आएगा तभी सीखने में।
21 प्लस के या माइनस के, बड़ी में से छोटी घटा ली, माइनस 21 बचेंगे, बड़ी में से छोटी घटाई 21 बचेंगे, लेकिन वो 21 प्लस में या माइनस में। चलो जी, तो बड़ी संख्या किसकी देख, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का 21। अगर बड़ी संख्या प्लस की होती तो प्लस का 21, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 21। चलिए जी, तो ये आया मेरा 5 कोष्टक माइनस में 21। चलिए 5 इंटू, देख पढ़ने से, 5 इंटू, कोष्टक का मतलब गुणा, 5 इंटू माइनस के 21, प्लस का 5 और माइनस के 21। पहले तो चिन्ह बता दे, प्लस का 5 और माइनस के 21। प्लस की संख्या जब माइनस की संख्या से गुणा होती है तो चिन्ह किसका आता है, माइनस का, तो माइनस के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो माइनस के बनेंगे आपके 105, माइनस में 105। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कभी कभार प्लस माइनस जोड़ भाग गुणा भाग पूछ लिया जाता है भिन्नों वाली संख्या, हालांकि कम पूछ जाते हैं लेकिन पूछ लिए जाते हैं। जैसे जो अप्रैल में पेपर हो ना, 3-4 पेपरों में भिन्नों वाले प्लस माइनस या गुणा भाग पूछ ले, तो वो सीख लेते एक बार। ठीक है, उनके लिए आपको लेसे की जरूरत पड़ेगी, लेसे की जरूरत पड़ेगी। लेसे होता क्या, छोटा, बस छोटा सा नॉलेज ले ले, बाकी लेसे टॉपिक है, उस टॉपिक में समझिए। लेसे क्या होता है मेरे भाई, जैसे मुझे लेना 4 और 6 का लेसे, तो लेसे वो संख्या है, वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4 और 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, इनका भाग उसमें, इनका भाग जाएगा उसमें, लेसे में से क्या होता है, में से वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग, उस में से का भाग, में से का भाग तो इनमें जाएगा, में से का भाग तो जाएगा इनमें, और में से की मुझे जरूरत नहीं है। लेसे लेसे क्या होता है, लेसे वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इनका भाग जाए, मतलब इनका भाग तो लेसे में जाता है और मैसे का भाग इनमें जाता है। मैसे हम प्रश्नावली में पढ़ेंगे, जरूरत हमें लेसे की, और जो गणित में ज्यादातर जो गणित में काम आता है वो लेसे आता है। मैसे तो बस केवल इस टॉपिक में आएगा जब आप लेसे में से पढ़ोगे। अगर आप लेसे नहीं जानते तो मेरे भाई गणित की कैलकुलेशन आपसे दूर है, भिन्न वाली कैलकुलेशन तो आपसे दूर है, तो लेसे में से ज्यादा नहीं, हल्का सा नॉलेज होना चाहिए। लेसे ये होता है, मैसे ये होता है, ऐसा नहीं लेसे पूछे मैसे बताए, मैसे पूछे लेसे बताए, कंफ्यूज करते हैं सब, लेसे मैसे कंफ्यूज करते हैं। चलिए, मैंने कहा यार ऐसी संख्या बता मेरे भाई जिसमें 4 और 6 का भाग जाए, मतलब इस 4 का भी भाग जाना चाहिए और 6 का भी भाग जाना चाहिए। और आपने मेरे लिए बहुत सारी संख्या बता दी, मैंने कहा ऐसी संख्या बता यार जिसमें 4 और 6 का भाग जाए, तो आपने संख्या बताई बहुत सारी, ले 48 ले 24 ले ले, ठीक है, ले 96 ले ले, 96 ले 12 ले, ठीक है, 48 में 4 और 6 दोनों का जाता है, 96 में 4 और 6 दोनों का जाता है, 24 में 4 और 6 दोनों का जाता है, 12 में 4 और 6 दोनों का जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा ऐसी संख्या बता जिसमें 4 और 6 का भाग जाए, आपने बहुत सारी संख्या बता दी, ठीक है। अब मैंने कहा यार ऐसी संख्या बता जिसमें 4 और 6 का तो भाग जाए, लेकिन वो दुनिया की सबसे छोटी हो। पहले कंडीशन नहीं थी मेरी छोटी, पहले तो मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा ऐसी संख्या देख जिसमें 4 और 6 का भाग जाए, लेकिन अब मैं कंडीशन ठोक रहा हूं। दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसी संख्या बता जिसमें 4 और 6 का भाग जाए लेकिन दुनिया की सबसे छोटी हो। 96 नहीं, 48 नहीं, 24 नहीं, 12, दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4 और 6 का भाग जाता है। छोटी है, भाग तो औरों में भी जाता है लेकिन ये क्या है, छोटी है, बस। तो लेसे की परिभाषा यही लगी। अब सुन ले लेसे की परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, बस इतना, बाकी लेसन पढ़ेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए उसी को कहते हैं लेसे। जैसे मैंने कहा यार 8 और 10 का लेसे, बोल मनी मन में जवाब दे। ऐसी संख्या ढूंढ, छोटी ढूंढना जिसमें 8 का भी भाग जाए, जिसमें 8 का भी भाग जाए और 10 का भी भाग जाए, लेकिन छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कहते हो 80, आप क्या कहते हो 80, तो मेरे भाई 80 से छोटी है। मेथड क्या है, वो मेथड तो उसमें पढ़ेंगे लेसन में, अभी हम तो सिर्फ काम चलाओ सीख रहे हैं, काम चलाओ, काम चल जाए बस अपना। 8 और 10 का भाग जाए तो मेरे भाई वो है 40, कितनी है वो, 40 है। 8 का भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा, वो संख्या कितनी है, 40। चलिए, तो सवाल है, देखिए 1/3 प्लस 1/2 माइनस में 1/4। पहले तो छोटा, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से स्टार्ट कर, जीरो से स्टार्ट कर। सवाल ये पूछ लेती है आर्मी, ठीक है, ऐसे नहीं ज्यादा छोटा क्वेश्चन अपने अंदर पूछ लेती है, अपने एग्जाम में पूछ लेती है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 बराबर क्वेश्चन मार्क ठोक देगी, कहेगी यहाँ पता क्या आएगा,
इनका करना है आपको जोड़। जोड़ कैसे करना मेरे भाई, पहले तो लेना है हरों का लेस है, पहले तो इनका लेस है लेंगे, पहले तो क्या लेंगे लेस है, 3 और 2 का लेस है 6 आएगा, 3 और 2 का लेस है क्या आएगा 6 आएगा। इस लेस है के बहुत सारे जुगाड़ पानी है वो सब लेस में पढ़ेंगे। जैसे अगर संख्याएं सह अभाज्य तो इनको गुणा कर दीजिए, सह अभाज्य तो गुणा कर दीजिए वही लेस है, वो बाकी वो जुगाड़ पानी वहां सीखेंगे लेस में। अभी तो ऐसी ऐसी संख्या ढूंढे जिसमें 3 का भाग जाता हो, जिसमें 6 का भाग जाता हो। अगर आप गलती से 12 भी लिख देते हो उनका आंसर सही आएगा। हाँ मैं कह रहा हूँ सही आएगा, वो तो काटने पीटने पर वही आना आंसर, लेकिन लेस है की परिभाषा बिगड़ जाएगी मेरे भाई, लेस है की परिभाषा बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो वो लेस है टॉपिक में सीखेंगे। यहाँ तो बस इतना देख ले, ऐसी संख्या ढूंढ जिसमें 3 और 2 दोनों का भाग जाता है, तो वो है 6। कितनी है वो 6, 6 में 3 का भाग 2 बार, 6 में, इस 6 में 3 का भाग देना कितनी बार जाएगा 2 बार। उस 2 को 1 से मतलब अंश से गुणा करेंगे, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2 प्लस 6 में 2 का भाग 3 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 इंटू 1 3, 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 ऊपर वाली संख्या से गुणा, जितनी बार तेरा भाग गया वो ऊपर वाली संख्या मतलब अंश से गुणा होगा 2 बार, 2 इंटू 1 2, 6 में 2 का 3 बार, 3 इंटू 1 3, 2 और 3 5, तो आंसर आएगा 5/6। आंसर क्या जाएगा 5/6, जैसे 2/5 प्लस 3/10। ठीक है, और कर लेते थे माइनस में 1/5, ये करना है, बराबर में ठोक रखा है क्वेश्चन मार्क, आपको करना है इनका प्लस में। ठीक है, सबसे पहले लेंगे लेस 5 10 और 5। ठीक है, तो 5 और 10 तो संख्या ये भी 5 है ये भी 5 है, तो 5 और 10 का लेस है मेरे भाई 10। ये दुनिया की सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 और 10 दोनों का भाग जाता हो तो वो 10 ही है, 10 से छोटी क्या रहेगी। चलो तो लेस है कितना आएगा 10। अब वही जो प्रोसेस वहां काम में आई थी ना वो यहाँ काम लेंगे। 10 में भाग देना 5 का, कितनी बार जाएगा 2 बार। 10 में भाग देना 5 का, आराम से सीखना, जो भाई बिल्कुल नहीं जानता ना मैं सिखाऊंगा तेरे लिए, बस ध्यान देना। 10 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, उस 2 को गुणा करेंगे 2 से, ऊपर वाले से, 2 दूनी 4, ये लो प्लस की जगह प्लस। 10 में भाग देंगे 10 का, कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 को गुणा करेंगे 3 से, कितना आएगा 3। चलो माइनस की जगह माइनस, 10 में भाग देंगे 5 का, 10 में भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा 2 बार, उस 2 को गुणा करेंगे 1 से, 2 को गुणा कैसे करेंगे 1 से, 2 एकम 2, एक बार फिर से। इस 10 में 5 का भाग 2 बार, उस 2 को ऊपर वाले से गुणा 4, प्लस की जगह प्लस। इस 10 में 10 का 1 बार, उस 1 को अंश से गुणा 3 एकम 3, माइनस की जगह माइनस। इस 10 में 5 का भाग 2 बार, उस 2 को अंश से गुणा 2 एकम 2, चिन्ह अपनी जगह सेटलमेंट है। चलिए जी हल करेंगे। प्लस के 4 और प्लस के 3 प्लस के 7, प्लस के 4 और प्लस के 3, प्लस के कितने बनेंगे 7, प्लस के 7 और माइनस का 2 कितना बनेगा ये 5, तो 5/10, 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आंसर आएगा 1/2। आंसर क्या आएगा 1/2। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देख लो भाई सवाल है 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा है, सेम टू सेम संख्या कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा गया। 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है मेरे भाई। अच्छा जी, क्या यहाँ मास्टर बोर्ड मास अप्लाई होगा, तो मेरे भाई बोर्ड मास की कोई कंडीशन नहीं है, बस इतनी कंडीशन है, एक से ज्यादा चिन्ह है तो आप पहले ये हल करोगे, फिर भुलाना, फिर डेका, ऐसे पहले गुणा, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। अब चाहे वो दशमलव की संख्या हो या भिन्न हो या नॉर्मल संख्या पूर्णांक हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो पहले वो जो के तो लगेगा बोर्ड मास, हाँ जी जो के तो लगेगा, पहले प्लस या पहले इंटू, तो पहले प्लस या पहले इंटू, तो पहले इंटू। ठीक है, आपको करना है बिल्कुल, जो बिल्कुल नहीं जानता मेरे भाई उसी को सिखाता हूँ। 4/4 ले लेते 7, आपको इन संख्याओं गुणा करना, तो मेरे भाई लेस से मत ले देना, वहां लेस से मत लेना भाई, वो डायरेक्ट अंश से अंश गुणा होगा, 3 चौके 12 और 5 संता 35, ये गुणा होगा डायरेक्ट अंश से अंश और अंश से, यहां ले से मत ले देना मेरे भाई, ले से ले देती है 7 और 5 का 35 है, नहीं नहीं नहीं, गुणा गुणा डायरेक्ट होंगे, 3 का गुणा 4 से, 7 का गुणा 5 से, अंश से अंश और अंश गुणा गुणा, और जो ये होते प्लस माइनस, जो ये होते मेरे भाई प्लस माइनस, अगर ये होते मेरे भाई ऐसे, तो अब यहाँ डायरेक्ट मत जोड़ देना,
3 और 4 7 और 7 और 5 12, 7/12 नहीं, उनका लेस है। अच्छा माइनस में होता तो मेरे भाई माइनस में होता ना, माइनस में होता ना तब भी लेस ही लेते। गुणा में तो डायरेक्ट गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 5 7 35, तो ऐसे देख। चलो पहले प्लस या पहले गुणा, तो पहले गुणा, बोर्ड मास कहता है पहले प्लस या पहले गुणा, तो पहले गुणा। अच्छा गुणा करते, गुणा में ऐसे वैसे मत लेते ना मेरे भाई, अंश का अंश से 1/2 प्लस यहां तक सेम टू सेम, 1 इंटू 1 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 1 इंटू 1 लेस है, फिर कह रहा हूं लेस है मत लेते ना मेरे भाई, अंश का अंश से हर का हर से, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। अब क्या करना है, अब लेस है, लेस है कितना आएगा 4, 4 में 2 का 2 बार, 2 इंटू 1 2, 4 में 4 का 1 बार, प्लस की जगह प्लस, 4 में 4 का 1 बार, 1 इंटू 1 1, 2 और 1 3, आंसर आएगा 3/4, आंसर आएगा मेरे भाई 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, जैसे सवाल है 1/4 भाग 3/4, ठीक, प्लस में 2/3, 1/4 भाग 3/4 प्लस में 2/3। चलो पहले भाग या पहले प्लस, पहले भाग या पहले प्लस, तो पहले होता है मेरे भाई भाग, बोर्ड मास, पहले क्या होता है भाग, उस भाग के बाद जोड़, उस भाग के बाद क्या करेंगे जोड़। चलिए तो पहले भाग देंगे, 1/4 में किसका भाग 3/4, 1/4 में किसका भाग 3/4, 1/4 में 3/4 का भाग देंगे मेरे भाई। और भाग देना कैसे थे, 1/4 में भाग 3/4 का देंगे मेरे भाई। बचपन को याद रख, मास्टर ने कहा था भाग की जगह तो लिखना है गुणा, भाग की जगह तो लिखना है गुणा, और पीछे वाली संख्या करेंगे उल्टी, पीछे वाली संख्या करेंगे उल्टी। तो 1/4 इस भाग को लिखना है गुणा, और 3/4 का होगा 4/3, 3/4 का हो जाएगा 4/3, 4/3। देखना क्या होता है, 1/4 भाग की जगह भाग आएगा, भाग की जगह क्या आएगा भाग, 3/4, तो 1/4 भाग को बदलेंगे गुणा में, भाग को बदलेंगे गुणा में, और 3/4 का हो जाएगा उल्टा 4/3। अब आप काट सकते हो, तो आंसर आएगा 1/3। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे लिख रहा हूँ 5/16 भाग, 5/16 भाग 10/3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, भाग की जगह तो लिखना है गुणा, 5/16 भाग की जगह तो लिखना है गुणा, और 10/3, ये 10/3 उल्टा होकर बनेगा 3/10, क्या बनेगा 3/10, भाग को लिख दिया गुणा में, 10/3 ये हो जाएगा 3/10। तो 5 दिया, अच्छा काट रहे हैं, अगर कटते हैं तो काटेंगे 5 से कितनी बार 2 बार, तो आंसर आएगा मेरे भाई 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 3 3, और 2 16 इंटू 2 16 दूना 32, 3/32, तो आंसर आएगा मेरे भाई 3/32, ठीक है इसका। और अभी जो संख्या लिख रहा हूं मैं 5/16 बटे 3, सॉरी 10/3, इनका मेरे भाई एक ही मतलब होता है, 5/16 बटे का मतलब भाग ही होता है। तो इस 5/16 में भाग किसका लग रहा है 10/3 का, 5/16 में भाग लग रहा है किसका 10/3 का, बटे का मतलब भाग होता है। और ये जो 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 तिरछा हुआ भाग लगा हुआ है मेरे भाई, ये भी भाग ही है, ये भी भाग है, ये पूरी एक भिन्न है, ये पूरी एक भिन्न है जिसका अंश, ये पूरी एक भिन्न में भाई जिसका अंश ये पूरी एक भिन्न है, इस भिन्न का अंश क्या है, इस भिन्न का अंश है मेरे भाई 5/16 पूरी का, और इस पूरी भिन्न का हर है 10/3, पूरी एक भिन्न है, उस भिन्न का अंश 5/16 है और भिन्न का हर 10/3, और उस अंश का भी अंश, मतलब ये अंश है, ये 5/16 क्या है, इस पूरी भिन्न का अंश है, और इस पूरी भिन्न के अंश का भी अंश है 5, और उस अंश का अंश 16 है, पूरी एक भिन्न है, पूरी तो क्या है एक भिन्न है जिसका अंश देखिए, ये पूरा अंश है किसका, पूरी भिन्न का ये अंश है, और पूरी भिन्न का ये हर है, और उस अंश को भी 2 में बांटा गया, अंश का हर, ये हर का अंश है और ये हर का हर है। देख दोबारा, ये पूरा हर है
ये पूरा हर है, और ये हर का अंश है, ये हर का हर है, ये अंश का अंश है, और ये अंश का हर है। ठीक है ना? इनमें और इनमें कोई फर्क नहीं, बस लिखने का फर्क है, वो भी 5/16 भाग 10/3, ये 5/16 भाग 10/3। और इसे भी देख याद कर, इसे भी हम ऐसे हल करते हैं, 5/16 5/16, नीचे वाली संख्या ऊपर आएगी और गुणा में आएगी, और ये लिख जाएगी 10/3। नीचे वाली संख्या ऊपर आएगी, गुणा में लिख जाएगी और लिख जाएगी 10/3। सेम टू सेम हल करेंगे। नहीं गलती कर दी, 10/3 नहीं, 3/10 उल्टी हो जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर आएगी और उल्टी हो जाएगी, और लिखा जाएगा 3/10। 5 से 2 बार 3/16 दूना 32, आंसर आएगा 16 दूना 32। ठीक है, चलिए तो अपने अपने सवाल बनाते हैं। अपना सवाल है 1/4 1/4 भाग 3/4 प्लस 2/3। ठीक है, तो पहले आराम से, पहले प्लस का चिन्ह या पहले भाग का चिन्ह, पहले भाग का चिन्ह। भाग का चिन्ह हल कैसे करते हैं, पीछे वाली संख्या को उल्टी करेंगे और भाग की जगह लिख देंगे गुणा। तो भाग की जगह तो लिख देंगे गुणा, 1/4, इस भाग की जगह तो लिख देंगे गुणा, 3/4 का हो जाएगा 4/3, प्लस वाली संख्या जो के तो प्लस में 2/3, पीछे वाली संख्या जो के तो। चलिए जो संख्या कटती है उनको काटेंगे, अंश से हर। मेरे भाई अच्छा मास्टर, थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि अंश से अंश, याद कर मैंने कहा था बराबर के दोनों तरफ अंश से अंश, बराबर के दोनों तरफ अंश से अंश, और बराबर के एक साइड, बराबर के एक साइड अंश से हर, एक साइड तो अंश से हर, तो 4 से 4 खत्म। ठीक है, यहाँ क्या बचता है, एक गुणा कर रहे हैं, पहले पहले गुणा कर रहे हैं, 1 × 4, 1 × 1 है यहाँ, 1 × 1 1 बटे 3 × 1, यहाँ क्या है 1, तो 3 × 1 1 प्लस में 2/3, 1 में 1 का भाग दोगे तो 1 मिलेगा, यानी नीचे वाली संख्या लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो ये होते तो मेरे भाई ऐसे होते तो ऐसे लेकर, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो, 3 एकम 3 और 2 5, डायरेक्ट कर सकता है 3 एकम 3 और 2 5। जैसे 2 + 3/7 लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो 2 × 14, 14 और 3 17/7। जैसे लिखा हुआ है 5 + 8/9, तो आप कर सकते हो 9 × 5 = 45, 45 × 8 = 53, 53/9 कर सकते हो आप, और प्लस की जगह माइनस तो भी कर सकता है। जैसे लिखा हुआ है 4 - 3/5, तो आप कर सकते हो 4 × 5 = 20, 20 - 3, 20 - 3 17/5। जैसे लिखा हुआ है आपका 3 + 3/4, तो आप कर सकते हो 3 × 4 = 12, 12 × 3 = 15, 15/4। लेकिन प्लस और माइनस हो तो, अच्छा गुणा हो तो क्या करना है, 2, जैसे 4 × 3/5, तो आप अंश को अंश से, ये जो 4 है ना इसका हर 1 है, उस हर को लिखते नहीं है, लिख दे तो कोई टेंशन नहीं है। 4 × 3 = 12, अंश का अंश से गुणा, 4 × 3 = 12, 12/5। चलिए तो हल कर, यहां तो बनता 1 × 1 बटे में 3 है जी, 1 × 1 1, और यहाँ है 1 × 3 3, मेरे भाई 3 है, ठीक है, 1 लिखा था मैंने 3 है। अच्छा अब लेंगे इनका लेस, 3 और 3 का लेस है 3 आएगा, 3 और 3 का लेस है 3 आएगा, 3 में 3 का भाग एक बार, 1 × 1 1 1, प्लस 3 में 3 का भाग एक बार, 1 × 2 2 2 रे 3, 3 में 3, 3 से 3 खत्म, आंसर क्या आएगा 1। आंसर क्या आएगा 1। ये क्वेश्चन मेरे भाई जो तेरे आर्मी के एग्जाम के अंदर सरलीकरण से ये पूछ जाएंगे, इनके अलावा एक क्वेश्चन मत पढ़, तेरा रिटर्न क्लियर है, मतलब सरलीकरण का क्वेश्चन क्लियर है तेरा। ठीक है जी, इनमें से क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखे हैं, कल के दिन जो अप्रैल में जो एग्जाम हुई थी उसमें सरलीकरण के जो क्वेश्चन आए थे, कल के दिन उनको हल करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केवल वो पढ़ाऊंगा जो आर्मी पूछती है, केवल वो जो आर्मी पूछेगा, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सीधे सीधे टाइप, मतलब सीधे टाइप ही पूछे जाते हैं। आप अटरम सटरम एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो गलती वो आपकी है, गलती आपकी, आप वो पढ़ रहे हो जो नहीं पूछी जाए, नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जो आर्मी नहीं पूछती वो पढ़ रहे हो आप। बिल्कुल, कल फिर इनके क्वेश्चन करेंगे सरलीकरण के, जो आर्मी के अंदर पूछे गए थे 17 अप्रैल को, और पहले भी जो पूछे गए थे, ठीक है, जब जब आर्मी खुद पेपर लेती। तब तक के लिए तैयारी करो इनको। जय हिंद, जय भारत।